भक्ति की प्राप्ति में सारी कामनाओं का अंत हो जाता है। हरि का भक्त स्वयं हरि हो जाता है। भक्ति में भक्त हरि को समर्पित हो जाता है और सूर पूरे भक्त होने के नाते अपने हरि से यही प्रार्थना करते हैं और हरि को समर्पित हो जाते हैं। मित्रों, सूरदास के भक्ति में से कुछ 5-10 छोटे प्रश्न निकलते हैं सूरदास की भक्ति और उसके जीवन के ऊपर, जो अपने इसमें काम आते हैं कि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल छठ संवत 1535 में दिल्ली के समीप सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है और सूरदास की भक्ति पद्धति का मूल आधार पुष्टिमार्ग है। पुष्टिमार्ग उनकी प्रमुख भक्ति है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। ये उनकी 3 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं। सूरदास ने अपने साहित्य का निर्माण ब्रज भाषा में, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में किया है। अष्टचाप के जहाज के रूप में सूरदास माने जाते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में सम्राट शाहजहाँ से भेंट की थी। और सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं और उनकी भाषा जो ब्रज हैं और उसकी विशेषता है चित्रात्मकता, भावात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। और सूरदास एक मध्यकाल के श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।